फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर हाल में प्रश्न पूछता ही पूछता है, घुमा फिरा के या सीधा सीधा। तो आइए देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सम्मिलित किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ या सिर्फ रूस। आज जो रूस है वो पहले सोवियत संघ था, तो दोनों याद कर लीजिए, पूर्व सोवियत संघ या रूस। यहीं से मूल कर्तव्य लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 4 कौमें। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति मूल अधिकारों से संबंधित है, ये याद रखिएगा। देखिए आ ही गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो गठित हुई थी। इसने एक बार ये भी पूछा था कि इसने कितनी मूल कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की थी? तो 8, लेकिन जोड़ा गया 10। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। आप लोग कमेंट में बताइए कि 11वां मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य में। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। ये दोनों। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 51 क के 5वें पॉइंट पे। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य भी आप देख लीजिए। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट में लिखने के लिए वो आगे आ ही जाता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनकी इज्जत करें या पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यानी टूटने ना दें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के ये कर्तव्य है, ये आपको करना ही चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखा जा सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। और 11वां जो हमने पूछा था वह है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पे देख लीजिए, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में ये आदेश आया था, और इसी आदेश का कुछ विशेष लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए।